हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये व्लॉग बहुत ही पुराना है जिसको मैं आज डाल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ये मुझे डालना था लेकिन मैं कुछ बीमारियों के चलते और कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब मैं फ्री थी तो मैंने सोचा इसके बारे में आप लोगों को बताऊं और बताने के बाद इसको यूट्यूब पे ज़रूर अपलोड करूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग भी इस चीज़ के बारे में जानिए, अवेयर होइए और बच्चों को प्रोटेक्ट करिए। बहुत से लोगों का सवाल होता है मुझसे मेरा ब्लॉग देख के कि आपकी बेटी को क्या हुआ। तो आज मैं उनको बताना चाहती हूँ, मतलब उनको क्या, सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को ऑस्ट्रोसार्कोमा हुआ था, यानी हड्डी का कैंसर, जो कि उसके लेफ्ट हैंड में था। जो मेरी बच्ची को कैंसर हुआ था तो ये बहुत ही रेयर कैंसर होता है जो हड्डी में ही पाया जाता है। और ये जो कैंसर होता है ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेरी बेटी को था ये एग्रेसिव मोड का कैंसर था। तो ये हमें इस तरीके से पता चला था कि मेरी बेटी के ना हाथ में बहुत दर्द रहता था। दर्द रहने के कारण उसके हाथ में सूजन आनी हल्की हल्की शुरू हो गई थी। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक्सरे करवाने के लिए बोला। तो जब हमने एक्सरे करवाया और रिपोर्ट दिखाई डॉक्टर को तो उन्होंने बोला या तो ये टीबी है या फिर ट्यूमर है, दोनों में से एक गंभीर बीमारी है ये, आप एमआरआई करवाइए। फिर हमने एमआरआई भी करवाई। एमआरआई में भी डायग्नोस नहीं हुआ, उसमें भी क्वेश्चन मार्क दे दिया। फिर हम जिस डॉक्टर के पास दिखा रहे थे उस डॉक्टर ने हमें सलाह दी या तो आप इनको जॉली ग्रांट लेके चले जाइए या फिर ऋषिकेश एम्स लेके चले जाइए। तो हमने देर ना करते हुए हमने सीधा ऋषिकेश एम्स लेके चले गए क्योंकि जॉली ग्रांट में मुझे पता था हड्डी के कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो इसलिए हम सीधा वहाँ पे चले गए ऋषिकेश एम्स में। फिर वहाँ ऋषिकेश एम्स में जब हमने रिपोर्ट वगैरह दिखाई तो उन्होंने बायोप्सी के लिए बोल दिया। तो जब हमने बायोप्सी कराई, पहली बायोप्सी में डायग्नोस नहीं हुआ था। फिर दोबारा उन्होंने बायोप्सी के लिए बोला तो उसके 1 महीने के बाद, ठीक 1 महीने के बाद दोबारा बायोप्सी हुई। जब दोबारा बायोप्सी हुई तो उसमें डिटेक्ट हो गया था कि ये ऑस्ट्रोसार्कोमा है, जिसको हड्डी का कैंसर भी बोलते हैं। तो डॉक्टर ने हमें टोटल 8 कीमो बताई थी कि 4 सर्जरी से पहले होगी और 4 सर्जरी के बाद। अब सर्जरी हो चुकी थी बेटी के हाथ की और अब उसकी 4 कीमो बची थी। तो 4 कीमो धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 4 कीमो भी मतलब 3 कीमो निकल चुकी थी, अब लास्ट उसकी कीमो रह गई थी। लास्ट कीमो से पहले टेस्ट होता है तो उसमें ब्लड टेस्ट हुआ तो उसका टेस्ट में ब्लड का बहुत कम आया। तो ब्लड कम आने के कारण उसकी कीमो अभी रोक दी थी डॉक्टर ने और पहले ब्लड चढ़ाने के लिए बोला था। तो अभी उसका ब्लड चढ़ा है, 2 यूनिट उसको ब्लड चढ़ा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खून कम हो गया था, मतलब 4 या 5 आ गया था ब्लड। ये वीडियो तब का है जब मेरी बेटी ऑपरेशन होके घर आई थी। तो घर वाले इतने खुश थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, हमारी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, ठीक हो गई है भगवान की कृपा से। तो ये उसके वेलकम के लिए था क्योंकि बहुत बड़ी जंग जीत कर आई थी। इतना बड़ा ऑपरेशन झेलना कोई आसान बात नहीं होती इतनी कम उम्र में। तो वो घर वाले बहुत खुश थे और उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए सबने उसका एक ग्रैंड वेलकम किया। तो अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस बच्ची के लिए एक हाइप ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और आप भी अवेयर रहिए कि अपने बच्चों को 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द हो तो उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं क्योंकि ये बच्चों में बहुत होता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। थैंक यू।